डेटा बाइंडिंग की। तो सबसे पहले ये समझते हैं डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है। ये बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कम्युनिकेशन किसका? जैसे कि आपको पता है हमारा एक तो HTML का टेम्पलेट होगा, यानी कि मान लो हमने HTML के अंदर यूज़र का नाम शो करना है, ठीक है। तो यूज़र का नाम उसको मिलेगा कहाँ से? यूज़र का नाम फिक्स तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं जब भी कोई भी लॉगिन करेगा हर बार नाम शगुनी लिखा आएगा। जो यूज़र लॉगिन करेगा उसका नाम दिखाना है ना आपको। तो कौन से यूज़र ने लॉगिन करा, वो जितना भी लॉजिक होगा वो सब आपका कहाँ लिखा रहेगा? टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अब आप टाइप स्क्रिप्ट के लॉजिक को चाहते हो कि वो कम्युनिकेट कर सके आपके HTML कोड के साथ, ताकि आप डायनामिक कंटेंट शो कर सको, राइट। तो उसी चीज़ को हम लोग करते हैं यूजिंग डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं डेटा बाइंडिंग के। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जिसकी बात हम करने वाले हैं वो क्या है कि हम टाइप स्क्रिप्ट का जो बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमें यूज़र का नाम मिला, वो हमें डिस्प्ले करना है, तो उसको हम शो करना चाहते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो हम आउटपुट कर रहे हैं डेटा टाइप स्क्रिप्ट से HTML में। तो उसका पहला तरीका है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं इसको। आप दो कर्ली ब्रेसेस लेफ्ट साइड लगाओगे ओपनिंग के और दो लगाओगे राइट साइड क्लोजिंग के, और बीच में वेरिएबल का नाम दोगे, जैसे कि मान लो नेम। जो नेम था वो कहाँ से आया? आपका टाइप स्क्रिप्ट से, ठीक है। दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का क्या मतलब है कि आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे एंड देन इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल है वो, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं यहाँ पर काम करने के। एक हो गया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जो हम आराम से अभी प्रॉपरली देखेंगे प्रैक्टिकली आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दो तरीके हैं हमारा किस चीज़ के लिए? टाइप स्क्रिप्ट से अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ अपने HTML कोड के साथ, ठीक है ना। जैसे मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद जो मेरा नाम था वो डिस्प्ले होना था, तो मैंने या तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से या प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू शो करा अपने HTML के अंदर। ये दोनों चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी? HTML में, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर तरीका है वो है HTML से मैं कुछ करना चाहता हूँ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के इवेंट्स। मान लो जैसे कि एक कार्ड है या एक डिव है या कुछ भी है HTML का, और मैं क्या चाहता हूँ जब उसके ऊपर क्लिक हो तो उस क्लिक इवेंट पे मैं कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना चाहता हूँ अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो वहाँ पर इस तरीके का कुछ हमारा सिंटेक्स रहता है, इवेंट इज इक्वल टू जो भी आपको फंक्शन कॉल करना है वो। जैसे एग्जांपल क्लिक इवेंट ब्रैकेट्स के अंदर आएगा क्लिक इज इक्वल टू ऑन क्लिक। तो ये जो ऑन क्लिक नाम का मेरा खुद का फंक्शन होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ये मैं लिखा होगा और ये कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, HTML से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक को लिख रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। या तो HTML में जो चीज़ कर रहा हूँ मैं उसके थ्रू टाइप स्क्रिप्ट पे इफेक्ट आ रहा है, या फिर जो मैं टाइप स्क्रिप्ट में कर रहा था उसके थ्रू HTML पे इफेक्ट आ रहा है। दूसरा एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, एंड बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर जो हमारा है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। टू वे डेटा बाइंडिंग का क्या मतलब है? आपने HTML में चेंज करा तो आपका टाइप स्क्रिप्ट में भी चेंज हो गया, टाइप स्क्रिप्ट में चेंज करा तो HTML में भी चेंज हो गया, दोनों तरफ बाइंडिंग होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो एक टेक्स्ट का इनपुट है, वो HTML में आपने एक बटन बनाया, उस बटन के क्लिक पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो यूज़र का नाम, और वो जो नाम है वो बेसिकली एक वेरिएबल में है। अब अगर आपने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, उससे HTML भी चेंज हो गया, और HTML में चेंज करा वेरिएबल का वैल्यू भी बदल गई, दोनों तरफ अगर बाइंडिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। जो कि एंगुलर में क्यों हटाया गया? जो एंगुलर JS था, एंगुलर का पहला वर्जन, वहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग चलती थी, उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी क्रिटिकल, जिस वजह से इश्यूज़ को भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए एंगुलर पूरा रीराइट करा गया और टू वे डेटा बाइंडिंग की जगह इंट्रोड्यूस हुआ वन वे डेटा बाइंडिंग, क्योंकि वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंगुलर जेएस में। तो इन लोगों ने उसको हटाकर एंगुलर 2 से सब जगह क्या कर दिया, वन वे डेटा बाइंडिंग। हाँ, आपको एक ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू आप वन वे को टू वे कर सकते हो, वो आपको आगे वीडियोज़ में दिख जाएगा। तो ये था हमारा डेटा बाइंडिंग। अब हम आगे इसको यूज़